नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनिल कुमार सलिल की किताब महाराणा प्रताप द लेजेंडरी राजपूत वॉरियर पर। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी, देखेंगे कि ये समीक्षा किताब के बारे में क्या कहती है, क्या खास बातें निकालती है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ समीक्षा दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समीक्षा के हिसाब से महाराणा प्रताप का चित्रण कैसा है, कहानी कैसे कही गई है और किताब का असर क्या है। हाँ, मतलब समीक्षा के लेंस से किताब को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब का मुख्य विषय। समीक्षा इसे एक प्रभावशाली ऐतिहासिक रचना कह रही है। हाँ, प्रभावशाली। जाहिर है ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साहस, उनके शौर्य और त्याग पर है। जी। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब ये दिखाती है कि कैसे उन्होंने मुगल साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार किया। हाँ, और ये दिलचस्प है कि समीक्षा प्रताप को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक प्रतीक के तौर पर देख रही है। प्रतीक? किस तरह का प्रतीक? मतलब एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य का सामना किया। समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ इतिहास के तथ्य नहीं है। अच्छा। ये एक प्रेरणादायक कहानी है, स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की। हाँ, ये प्रेरणा वाली बात समीक्षा में बार बार आती हुई लगती है। जैसे वो कहती है कि लेखक ने प्रताप के अदम्य साहस, शौर्य और त्याग को बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है। जी, भाषा पर ध्यान दें, खूबसूरती से बयां किया। ये दिखाता है कि समीक्षा मानती है किताब भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करती है। सही कहा, सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि वो जज्बा जगाना, अपनी मिट्टी से जुड़ावा। बिल्कुल, और शायद इसी जुड़ाव को किताब की लेखन शैली और मजबूत करती है। हाँ, कैसे? समीक्षा कहती है कि किताब का सबसे मजबूत पहलू है इसका रोमांचक और सरल वर्णन। अच्छा, रोमांचक और सरल? हाँ, मतलब सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं। समीक्षा के अनुसार युद्ध, रणनीति, उस समय का माहौल, सबका एक जीता जागता चित्र है। तो इतिहास को कहानी की तरह पेश किया गया है। ऐसा ही लगता है। समीक्षा के मुताबिक और इस कहानीपन का सबसे अच्छा उदाहरण समीक्षा कहती है हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, हल्दी घाटी का जिक्र तो है, उसे विशेष रूप से प्रभावशाली बताया गया है। और इसमें सिर्फ प्रताप की बहादुरी नहीं, उनके घोड़े चेतक का भी जिक्र है। जी हाँ, चेतक की स्वामी भक्ति को भी बखूबी दर्शाया गया है समीक्षा के अनुसार। तो ये हिस्सा शायद किताब का एक तरह से भावनात्मक केंद्र है। हो सकता है। समीक्षा ने इसी को क्यों चुना, ये सोचने वाली बात है। शायद ये वीरता और वफादारी जैसे मूल्यों को उजागर करता है। और भाषा के बारे में समीक्षा ने कहा सरल और आकर्षक। जी, और इसी से वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये किताब विशेष रूप से युवा पाठकों के लिए बहुत उपयुक्त है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास को सरल बनाना ही सही तरीका है, खासकर युवाओं तक पहुंचने के लिए? समीक्षा तो यही कह रही है। हाँ, समीक्षा का इशारा तो यही है कि सरल भाषा और सजीव वर्णन से इतिहास आसान लगता है और साहस, सम्मान, देशभक्ति जैसे मूल्य सीखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या सवाल? कि जब इतिहास को लोकप्रिय बनाने के लिए सरल किया जाता है, तो क्या कहीं उसकी गहराई कम हो जाती है? अच्छा, मतलब क्या कुछ छूट जाता है? हाँ, क्या विश्लेषण पीछे रह जाता है? प्रेरणा तो मिलती है, पर क्या समझ उतनी ही गहरी होती है? और देखिए, समीक्षा खुद इस तरफ थोड़ा इशारा करती है। कैसे? क्या समीक्षा में कोई आलोचना भी है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफें हैं, एक कमी का जिक्र है। क्या कमी बताई गई है? समीक्षा कहती है कि कुछ पाठकों का मानना है कि इसमें महाराणा प्रताप के व्यक्तिगत जीवन और उनकी रणनीतियों के बारे में और अधिक गहराई से जानकारी दी जा सकती थी। ओह, तो गहराई की कमी, व्यक्तिगत जीवन और रणनीतियां। हाँ, ये आलोचना अहम है। ये दिखाती है कि पाठक अलग अलग चीजें ढूंढते हैं। मतलब कुछ लोग शायद वीरता की कहानी चाहते हैं जो किताब दे रही है, पर कुछ लोग वो शायद ज्यादा विश्लेषण चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। रणनीतियों का विश्लेषण। बिल्कुल, प्रताप की सोच, उनकी कूटनीति, उनकी सेना की योजनाएं। शायद इसकी उम्मीद कुछ पाठकों को ज्यादा थी। तो फिर इस आलोचना का वजन कितना है? क्या समीक्षा मानती है कि ये बहुत बड़ी कमी है? दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इसका जिक्र करती है, लेकिन लगता नहीं कि वो इसे बहुत बड़ा मुद्दा मानती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आलोचना बताने के बावजूद भी समीक्षा का जो आखिरी निष्कर्ष है वो सकारात्मक है। क्या कहती है आखिर में? वो कहती है कि कुल मिलाकर ये एक प्रेरणादायक और सूचनात्मक किताब है। प्रेरणादायक और सूचनात्मक। तो मतलब आलोचना के बावजूद
समीक्षा इसे सफल मानती है? ऐसा लगता है। शायद समीक्षा के लिए किताब का मुख्य उद्देश्य प्रेरणा देना और जानकारी देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस लिहाज से ये सफल है, भले ही कुछ पाठकों को विश्लेषण की कमी लगी हो। तो फिर ये किताब है किसके लिए? समीक्षा किसे पढ़ने को कह रही है? समीक्षा कहती है कि ये उन सभी के लिए अच्छी है जो भारतीय इतिहास, विशेषकर राजपूतों के शौर्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो काफी बड़ा दायरा है। जी, और आखिरी वाक्य पर गौर कीजिएगा। क्या है आखिरी वाक्य? यह किताब हमें याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और अटूट साहस इतिहास की धारा को बदल सकता है। फिर वही बात, दृढ़ संकल्प, साहस, प्रेरणा। हाँ, तो समीक्षा इसे सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं मान रही, वो इसे आज के लिए एक सबक की तरह देख रही है। तो इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि एक समीक्षा हमें सिर्फ किताब नहीं, बल्कि इतिहास को देखने के अलग अलग नजरियों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ प्रेरणा, दूसरी तरफ विश्लेषण की चाहत। सही कहा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, हमें समीक्षा से क्या सीखा? हाँ, क्या मुख्य बातें निकली? पहली बात, किताब महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वतंत्रता संघर्ष पर केंद्रित है, मुगलों के सामने न झुकने का जज्बा। ठीक है। दूसरी, भाषा सरल है, वर्णन रोमांचक, खासकर हल्दी घाटी वाला हिस्सा प्रभावशाली है, और ये युवाओं के लिए अच्छी बताई गई है। जी। तीसरी बात, एक आलोचना भी है। कुछ पाठक निजी जीवन और रणनीतियों पर ज्यादा गहराई चाहते थे। विश्लेषण की कमी। हाँ, और चौथी बात, इन सब के बावजूद समीक्षा का नजरिया कुल मिलाकर सकारात्मक है, इसे प्रेरणादायक और सूचनाप्रद मानती है, और भारतीय इतिहास या राजपूत शौर्य में रुचि रखने वालों को पढ़ने की सलाह देती है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जिस तरह ये समीक्षा इस किताब का वर्णन कर रही है, मतलब साहस, प्रेरणा, सरल भाषा, युवाओं पर फोकस, क्या ऐसी कहानियां आज हमारे लिए नेतृत्व या प्रतिरोध या राष्ट्रीय पहचान जैसी चीजों को समझने में कोई भूमिका निभाती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब इतिहास को इस तरह सरल, प्रेरणादायक तरीके से पेश किया जाता है तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। हाँ, ये तो है। और युवाओं में खास मूल्य जैसे साहस या देशभक्ति जगा सकता है। ये इसका एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्या इस सरलीकरण में इतिहास की जटिलताएं खो जाती हैं? क्या अलग अलग नजरिए दब जाते हैं? मतलब एक ही तरह की कहानी हावी हो जाती है। संभव है। हम अतीत से क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि कहानी सुनाई कैसे जा रही है। ये समीक्षा हमें इसी प्रक्रिया का एक उदाहरण दिखाती है। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास का वर्णन कैसे हमारे आज के विचारों को आकार देता है। बिल्कुल।